जी व्यूअर्स, ये है हमारे कबाब के फाइनल लुक। बहुत ही यमी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसको आप जो है वो मुझे तो केचप के साथ अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने केचप रखी है। आप इसको रायते के साथ बनाएं, पुलाव के साथ बना के खाएं और दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी तड़का विद मीनो में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। मैं हूँ मीनो बाजी, आपके लिए लाई हूँ आज एक फिर बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं कबाब, लेकिन शामी कबाब हैं। ऐसे कबाब हैं जिनमें दाल नहीं डाली जाती। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन से शामी कबाब हैं जिनमें दाल नहीं डाली जाती, लेकिन यकीन माने ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि मतलब आने वाले मेहमान भी पूछते हैं कि आपने ये कैसे बनाए। तो आइए शुरू करते हैं। जी, मैंने एक कढ़ाई में जो है वो पानी ले लिया है। तकरीबन ये 1.5 गिलास पानी है और आधा किलो कीमा जो है मेरे पास वो मटन का है। तो हमने इसके अंदर वो डाल देना है। पानी को उबाल आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कीमे को धो के रखा हुआ है ताकि वो उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो नुचड़ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे में देख लीजिए बस ये हो कि कोई ब्लड वगैरह ना हो। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। जी, इसी के साथ अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, हाफ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी और फिर ऊपर से इसको ढक देंगे। जी, ये देखो माशाल्लाह से कीमा हमारा जो है उससे तो कुक हो गया है, बिल्कुल गल भी गया है। और अब मैं इसको ठंडा करके इसको हल्का हल्का सिल बट्टे में ना पीस लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना, वाक़या रहे इसको बहुत बारीक आपने नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको जो है वो पीसना है ताकि ये जो है कबाब टूटे नहीं हमारे। जी, ये देखें कीमा हमारा अल्लाह का शुक्र है गल चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगी, सिलबट्टे में ना हल्का हल्का पीस लूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं करना, हल्का हल्का भी इस वजह से पीसना है ताकि जो कबाब है ना बनाते वक्त टूटे नहीं, वरना तो मोटा मोटा जो है कीमा उल्टा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब जो है मैं इसको पीस लूँगी। पीस के तो बाकी जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालने हैं ना वो मैं फिर आपको डालना सिखाऊंगी। अभी तक इसके अंदर सिवाय हल्दी और नमक के मैंने कोई चीज़ नहीं डाली। अब असल जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने कीमे को उबाल के हल्का हल्का सा उसको जो है वो पीस लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब जो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स डालने हैं ना उसका आप लोग जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है और इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जो है, साबुत गरम मसाला नहीं, साबुत धनिया जो है उसको थोड़ा मोटा मोटा जो है वो पीस लिया है। तकरीबन आधा जो है वो चम्मच बनता है सूखा पुदीना और हाफ टी स्पून के करीब ही है ज़ीरा। सुर्ख मिर्च है दरदरी और नमक जो है वो हस्बे जायका है। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर शामिल किया है प्याज, एक दरमियाने साइज़ का है, उसको मैंने मोटा मोटा जो है सिल बट्टे में कूट लिया है। और अब हमने जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल करनी है। ये देखिए अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कीमा जो है वो मोटा मोटा है, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, एक मैंने अंडा रखा है जो कि बिल्कुल टोटली ऑप्शनल होगा। कुछ लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ये दोनों चीज़ें ना डालूँ क्योंकि मेरे कबाब इसके अलावा मतलब टूटते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप लोगों के कबाब टूटते हैं या कीमा ज़्यादा नरम हो गया है तो फिर आप इसके अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। अभी हम जो है फ़िलहाल इसके अंदर जो है ना ये चीज़ें शामिल करते हैं। एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड पलटेंगे। बेसन की कोशिश कीजिए कि बेसन ना डालें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोग बेसन डाल देते हैं तो उसमें बेसन की कच्चेपन जो है वो जाता ही नहीं, वो फिर सारे कबाब का ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बेसन डाला जाए। ये देखिए जब दोनों साइडों से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, ये है हमारे कबाब के फाइनल लुक। बहुत ही यमी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसको आप जो है वो मुझे तो केचप के साथ अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने केचप रखी है। आप इसको रायते के साथ बनाएं, पुलाव के साथ बना के खाएं और दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।